नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर सुंदर सनराइज वाले दृश्य के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों चैनल का नाम ही गुड लिविंग है और ये इतना सुंदर गुड गुड दृश्य है तो अच्छी अच्छी बातें अब कर भी लेते हैं, है ना। और अच्छी अच्छी बातें होती हैं दोस्तों, नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, जिसके साथ रह के हमें शांति मिलती है, सुकून भी मिलता है और बड़ा मजा भी आता है ना। तो बिल्कुल आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है और आपके बहुत सारे कमेंट के बाद ही मैंने वो वीडियो बनाया है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भी मैंने उस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। तो बार बार मैं उस टॉपिक को छेड़ना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उस प्लांट के बारे में इतने कमेंट आ रहे हैं कि मुझे उसके बारे में डिस्कस करना ही पड़ रहा है। तो बिल्कुल जो मैं उपाय करती हूँ, वैसे दोस्तों जैसे कि हमारे सर्दियों में फूल खिल रहे थे उस हिसाब से तो देखो अब जैसे हम गर्म इलाकों वाले लोग हैं ना, उनके यहाँ ऐसे नहीं खिलेंगे, ये तो आप बिल्कुल मान ही लो, क्योंकि ये एक ठंडे इलाके का पौधा है। और ठंडे इलाकों का कैसा है कि इसे जो सर्दियों वाली धूप है ना वो पसंद है। जैसे कि उन लोगों ने इसकी बारे में जो सजेशन दे रखी है, इसे धूप पसंद है, ये पसंद है, तो उन्होंने अपने हिसाब से दे रखी है। तो इसको वो वाली धूप पसंद है जो सर्दियों वाली धूप हो। हमारे यहाँ जो लू वाली तपती गर्मी पड़ती है ना, 40 के पार टेम्परेचर जाता है जब, वो वाला टेम्परेचर इसे पसंद नहीं है। तो उस टाइम दोस्तों हमें इस प्लांट को बचाना भी मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल केयर तो इसकी करनी है। लेकिन अभी भी फिलहाल जैसे कि आप बोलते हो कि आपके अभी गार्डन में जो रोज के फूल हैं वो इतने बड़े नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी जैसे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी है, मेरे गार्डन में अभी ठीक ठाक उतनी साइज के आ रहे हैं जितने कि सर्दी में आने चाहिए। ये आप देख रहे हो, तो मेरे हाथ जितने बड़े बड़े फूल हैं ये। तो करना आपने क्या है, करना कुछ भी नहीं है, बस आपके घर में ही वो सामान होगा। तो मेरी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है दोस्तों कि जो मेरी बहनें हैं या जो भी लोग हैं गार्डनिंग का शौक रखते हैं, उन्हें बाहर से कुछ ना लाना पड़े। तो कुछ दिन पहले मैंने भी दोस्तों इसमें एक ऐसी चीज़ डाली थी जो आपके सबके घरों में होती है और बड़ी आसानी से मिल भी जाएगी, और बिल्कुल आप उसको अपनी दही पे के ऊपर भी डाल के खाते हो, सैलेड वगैरह में भी यूज़ करते हो, पास्ता में, पिज़्ज़ा में, इन चीज़ों में यूज़ करते रहते हो। और वो है दोस्तों हमारी काली मिर्च। तो काली मिर्च का पाउडर दोस्तों ऐसा बढ़िया, क्या कहूँ उसको, चमत्कारी उपाय ही है गुलाब के लिए तो खासकर, वैसे सभी फूलों के लिए, लेकिन गुलाब के लिए खासकर। गुलाब में दोस्तों क्या होता है, फंगस की समस्या बहुत ज़्यादा लगती है और ये हैवी फीडर होती हैं। और दोस्तों जैसा कि हैवी फीडर होने के साथ साथ इनको फंगस से भी बचाना है, तो इस काली मिर्च में वो सारे के सारे गुण हैं। इसमें इतने सारे पौष्टिक पदार्थ हैं जो कि गुलाब के पौधों को पसंद भी हैं, और दूसरा फंगस की समस्या से भी आपके गुलाब को काली मिर्च का पाउडर बचाता भी है और आपके पौधों को, गुलाब के पौधों को ताकत भी देता है कि उसकी बड़ ना झड़े, बड़ ऐसी बड़ी बड़ी बने। तो मैं तो दोस्तों ये करती रहती हूँ। आप देख रहे हो मेरे गार्डन की मिट्टी भी, जो खाद थी वो भी मैंने सारी गार्डन में बिछा दी है, जो यूज़ करनी थी गमलों में वो कर ली है। तो काली मिर्च के साथ साथ अगर आपको अच्छी से गोबर की खाद कहीं मिल जाती है तो ये दोनों चीज़ें डाल के अगर आप अपने गुलाबों में डालते हो तो वो चीज़ बेस्ट है। बस ये समझ लो ना, तो फंगस की समस्या आएगी, और दूसरा क्या है कि इसको दोस्तों गुलाब को डिकम्पोज चीज़ें ज़्यादा पसंद है। और दूसरा ताकत के लिए हम इसमें काली मिर्च का अगर पाउडर डाल रहे हैं तो उसमें इतने सारे पौष्टिक तत्व हैं कि वो आपके गुलाब की ग्रोथ को ही बढ़ाएंगे, और दूसरा जो आपके फूलों का साइज है ना वो भी इतना बड़ा बड़ा आएगा। तो जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब देख लेंगे, फिलहाल अभी तो काम चल रहा है, अच्छे फूल आ रहे हैं। तो आप भी, जिसके भी वो कमेंट थे या जो भी ये वीडियो देख रहा है, तो बिल्कुल अगर आपके गुलाबों में भी यही समस्या आ रही है, छोटे गुलाब आ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, या फंगस की समस्या आ रही है, तो बिल्कुल दोस्तों आप 1-2 दिन उसको गुड़ाई करके धूप लगाओ। तो कई बार कैसा होता है कि हम डेली पानी देते रहते हैं और उसमें बहुत गिल्लापन हो जाता है और फंगस का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपने क्या करना है, 1-2 दिन उसकी गुड़ाई करके ऐसे ही छोड़ दें। और जैसे ज़्यादा गर्मी है, अगर आपके यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर चला गया, राजस्थान वगैरह है जैसे, तो आप अपने प्लांट को ग्रुप में रखना भी शुरू कर दें। जैसे मैंने ग्रुप में ही रखे हुए हैं अभी तो, लेकिन हमारे यहाँ अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ है टेम्परेचर, लेकिन जिसके यहाँ ज़्यादा हो गया है वो ग्रुप में रख दे प्लांट को, सभी प्लांट को मिक्स करके। और 1-2 दिन दोस्तों, जैसा कि मैं उपाय बता रही थी, अगर आपके गुलाबों में भी समस्या आ रही है, अगर आपके इतने अच्छे गुलाब नहीं चल रहे हैं, तो आपने 1-2 दिन उसको धूप लगानी है गुड़ाई करके। और उसके बाद दोस्तों अगर आपको खाद अवेलेबल मिल हो जाती है तो वो थोड़ी सी आप एक एक मुट्ठी उसकी जड़ों के
चारों तरफ थोड़ी सी दूरी पे डाल दें। और दूसरा काली मिर्च का पाउडर भी साथ साथ डाल दें और फिर उसके बाद उसमें पानी दें। फिर आप 5-7 दिन के बाद ही देखोगे कि आपके गुलाब पे एक नई सी रंगत आई है और जो पुरानी पत्तियां देखो वो तो झड़ेंगी, जो खराब हो गई हैं, लेकिन जो उसकी नई ग्रोथ स्टार्ट होगी ना वो जबरदस्त होगी। फिर जो पुरानी पत्तियां खराब हो गई वो तो ठीक होने से रही, वो तो झड़ेंगी झड़ेंगी, उनको हटा दो। जो सूखी पुरानी डंडियां है वो भी हटा दो, या जो आपको ऐसी ब्रांच लग रही है कि ये काम की नहीं है या इस पे लग नहीं रहा कुछ होगा तो वो भी बेशक हटा दो। तो अच्छी अच्छी हेल्दी हेल्दी ब्रांचेज छोड़ो जिसपे अगर नया फुटाव भी हो तो कम से कम वो भी हेल्दी हो। तो एक बार दोस्तों ये करके देखना। मैं तो खैर ये करती रहती हूँ घर में, गार्डन में, जैसे किसी प्लांट में कोई समस्या देखती हूँ तो अपने तरीके से अपना इलाज कर देती हूँ। और अगर दोस्तों काली मिर्च के साथ साथ अगर आप थोड़ा सा लौंग का पाउडर भी डाल देते हैं तो कई बार दोस्तों क्या होता है कि देसी जो गुलाब होते हैं ना हमारे, उसमें मिठास होती है ना, खुशबू इतनी मीठी मीठी होती है उसकी। तो उसमें क्या होता है, चींटियां लग जाती हैं भूरे वाली, है ना, कईयों के में लग रही होगी, वो भी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, काली मिर्च का पाउडर वैसे बेस्ट है, अगर थोड़ा सा उसमें आप 2-4 लौंग भी अगर कूट के डाल देते हो तो वो और भी बेस्ट है, क्योंकि इन चीज़ों की जो खुशबू है इनको इंसेक्ट्स वगैरह को, इनको चींटियों वगैरह को पसंद नहीं होती, तो वो अपने आप भाग जाएंगे। या थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दो, अपने मतलब दिमाग से ही सोच लिया करो कि हम क्या क्या चीज़ें अपने घर में वैसे यूज़ करते रहते हैं। कई बार चींटियाँ एक बिल में से निकलना शुरू हो जाती हैं, हम हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और वो गायब हो जाती हैं, है ना। तो इसी तरीके से अपने पौधों में भी देख लिया करो कि ये कौन सी चीज़ें ऐसी जिसको डाल के हम अपने पौधों को ही बचा सकते हैं और ऑर्गेनिक है, सबसे बड़ी बात है। दालचीनी का पाउडर हो गया अपना, हल्दी पाउडर हो गया, काली मिर्च का पाउडर हो गया, लौंग का पाउडर हो गया। तो ये वही सारी चीज़ें हैं जो आपके घर में बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं। और दोस्तों जिसके घर में गोबर की खाद भी अवेलेबल नहीं होती, अब आप कहोगे हम खाद कहाँ से लाएं जी, तो उसका बस एक ही उपाय है कि आप अगर चाय पत्ती का यूज़ भी आप करते हो, जो आप चाय पीते हो उसको अच्छे से धो के अगर अपने अपने गमलों में डायरेक्टली डाल दो, तो गर्मी है वैसे ही पानी सूख जाएगा। सर्दियों में होती है थोड़ी सी दिक्कत, है ना, गिल्ली गिल्ली होती है तो फंगस आ जाती है, लेकिन अब नहीं आएगी। अगर आप उसमें से अदरक वगैरह वाली ना हो, बिल्कुल सिंपल हो, अगर अदरक के टुकड़े हो तो वो निकाल देना, तो धो के अच्छे से डेली डाल देना, तो आप तब भी आपके गुलाब इतने अच्छे से चलेंगे और इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ होगी आपकी गुलाबों की। तो बस ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनसे कि आप अपने गुलाब को अच्छा भी बना सकते हो, हेल्दी भी बना सकते हो, और गर्मियों में इसको बचा भी सकते हो। ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों तब क्या होता है कि हमें सिर्फ गुलाब को बचाना होता है, क्योंकि गुलाब ज़्यादा गर्मी में ही मरते हैं। अदरवाइज तो आपके सारा साल चलते रहेंगे ये, और ज़्यादा गर्मी के लिए बस आपने यही करना है, थोड़ा सा इनडायरेक्ट सनलाइट में रखो, ग्रुप बना के रखो, अगर हो सके तो ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी हो तो नेट वगैरह लगा दो। तो बस इसी तरह से देख रेख करनी पड़ेगी अब गर्मी में, मुझे भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी अगर ज़्यादा टेम्परेचर हाई जाता है तो। लेकिन दोस्तों जो ठंडे इलाकों वाले लोग हैं ना, जैसे शिमला वगैरह हो गए, कश्मीर साइड के हो गए, ये हो गए, उनके तो गुलाब हमेशा 12 मास ही खूब बढ़िया चलते हैं, क्योंकि है ये ठंड का पौधा। तो वहाँ तो जैसे कई बार घूमने भी जाएं तो देखते हैं कि चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इतने सुंदर सुंदर गुलाब आ रहे होते हैं। और वो लोग दोस्तों बड़ी इजीली ग्राफ्टिंग भी करते रहते हैं कि पेड़ पे कई कई सारे रंगों के गुलाब लगे होते हैं, तो ये भी देखने मिलता है ना, और बड़ी इजी इस तरीके से उनकी ग्राफ्टिंग भी चल जाती है। हमारी गर्मी के कारण कई बार ख़राब भी हो जाती है, तो ग्राफ्टिंग करनी हो तो सर्दियों में ही किया करो वो लोग तो चाहे जब मर्जी कर लें और उनके मरते भी नहीं है। हमारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गुलाब, क्योंकि दोस्तों सबका पसंद का ही फूल है और सब लोग चाहते हैं कि हमारे गार्डन में और कुछ हो ना हो, गुलाब तो जरूर हो, है ना। कुछ कॉमन से प्लांट है जिनका नाम हम सभी को पसंद है, और गुलाब के दोस्तों फूल इतने सुंदर होते हैं कि सबको अच्छे लगते हैं। और जब आप इतना शौक करके लाते हो, अगर वो ख़राब होना शुरू हो जाए तो बड़ा मन सा दुखी हो जाता है, और सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ होगा, ऐसा क्या हम उपाय करें कि हमारा गुलाब मरने से बच जाए। तो बस दोस्तों मेरे यही छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने आपको बताए। तो काली मिर्च का यही एक उपाय था जो कि आप अपने गार्डन में गुलाब में करके अपने गुलाबों को बचा सकते हो, और आगे आने वाली धूप से पौधों को बचाने के लिए ऐसे ग्रुप बना के रख दो, जैसे मैंने रखे हुए ना ग्रुप बना बना के। इससे क्या होता है कि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट पौधों को पसंद होता है मॉइस्चर वाला, वो ग्रुप बना के मिलता भी है, और गर्मी से एक दूसरे को बचाते भी हैं अपने एक दूसरे के मॉइस्चर से। कुछ की पत्तियों में इतना ज़्यादा मॉइस्चर होता है वो दूसरों के लिए भी हेल्पफुल रहता है, जो कि नाजुक पत्तियों वाले प्लांट हैं। तो इस तरह से अगर आप मिक्स एंड मैच करके पौधों को रखोगे, चाहे आपके कॉलियस के हों, कॉलियस का भी बड़ा डर रहता है गर्मियों में, तो इस तरह से अगर आप मिक्स करके प्लांट्स को रखोगे मैच करके,
तो बिल्कुल आपके पौधे चलेंगे भी, खराब भी नहीं होंगे। तो मैं हर बार यही करती हूँ। तो कुछ तो घर मर भी जाते हैं, बहुत केयर करने के बाद भी, बहुत सेंसिटिव होते हैं ये, लेकिन ज़्यादातर पौधे चली जाती हैं। तो बस सर्दियों के तो अब जाने वाले हैं, जैसे आप सभी को पता है, ख़त्म होने लग रहे हैं, है ना। और बिल्कुल गर्मियों के पौधों की अब हमें देख रेख करनी होगी, नए नए पौधे लगाने होंगे, अभी है टाइम लगाने का। तो आप नए नए पौधे लगाएं और थोड़ी सावधानी से लगाएं। कुछ दिन दोस्तों लगाने के बाद थोड़ा सा शेड में रखा करो 5-7 दिन के लिए, ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए, जम जाए। कई बार हम क्या होते हैं, भले ही हम समर के पौधे लगाने हैं, एकदम से डायरेक्टली लगाते उसको धूप में रख देंगे, उस धूप के सामने एकदम फेस करा देंगे उसको। तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। चाहे वो गर्मी का पौधा हो, 2-4 दिन सेट होने के लिए सबको लगता है। तो आपने ऐसी जगह रखना है जहाँ पे सनलाइट तो आए लेकिन डायरेक्ट ना आए। तो 2-4 दिन उसको सेट होने दे। ये मैं आपको लिली का प्लांट दिखा रही हूँ, जिसमें बड़े बड़े फूल आते हैं लिली के। देखो अब खिलना शुरू हो गए, इनका टाइम शुरू हो गया है। तो इसके भी आपको बल्ब मिलते हैं तो आप लगा लेना। अगर है तो आपके भी ऐसे बड़ बन गई होंगी, है ना। वो कितनी मोटी स्टेम है इसकी, है ना। और बहुत सुंदर फूल लगते हैं इसके खिले हुए। तो इसके ऊपर अगर ज़्यादा जानकारी लेनी है आपने, तो मेरा है वीडियो पुराना, मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो बना रखे हैं मैंने इसके ऊपर। इसके बल्ब भी दिखा रखे हैं, तो एक बार वो देख लेना। मैं तो बस आपको ऐसे ही दिखा रही थी, ये खिल रहे हैं अब गार्डन में। और सर्दियों के भी अभी चल ही रही है। पेटूनिया भी देखो कब तक चलेंगे ये, अभी तो बढ़िया फूल आ रहे हैं इनमें। तो बस जब तक चलते हैं ठीक है, फिर देखूंगी इनको थोड़ा साइड में रख दूंगी। अभी तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं आ रही इधर। तो बस जो आपके सर्दियों के उनको और ज़्यादा थोड़ी दिन और फूल लेने के लिए अपना थोड़ा साइड में रख दो, है ना। जहाँ पे खाली हल्की सी लाइट आती हो, और मतलब एकदम डायरेक्ट से सनलाइट ना पड़ती हो, खूब तेज वाली धूप, और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए। तो इनको हल्की फुल्की धूप ही पसंद है, जैसे सर्दियों की आती है ना, थोड़े से टाइम के लिए चली जाती है, फिर बस वो वाली धूप चाहिए इन्हें। तो अब तो गर्मियों वाली धूप स्टार्ट हो गई है उन्हीं, है ना। दोपहर में तो अच्छी खासी गर्मी हो जाती है, तो बस तभी बचाना है आपने इनको। सुबह की ठंडक तो पसंद है, और शाम को भी ठंडक हो ही जाती है। तो बस जितनी देर और ले सकते हो फूल इनसे ले लो, और लगे हुए तो फूल दोस्तों सुंदर लगते ही हैं। और फूलों के लिए तो हम लगाते हैं प्लांट को, कई उनकी सुंदर पत्तियों के कारण लगाते हैं, कई फूलों के कारण लगाते हैं। तो बस उम्मीद है गुलाब पे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा टॉपिक दोस्तों गुलाब ही था। और बिल्कुल इसी तरह से सुंदर सुंदर पेड़ पौधे आप लगाते रहें, सुंदर सुंदर कामों में लगे रहें। तो उम्मीद है लग रहे होगे आप भी, है ना। तो मेरा भी सुबह सुबह का टाइम ज़्यादातर पेड़ पौधों के साथ ही बीतता है, तभी मेरा मन करता है वीडियो बनाने का, तो मैं बना देती हूँ। नहीं तो मैं अपना लगी रहती हूँ काम में मस्ती से। कई बार नहीं दिल करता अंदर जाने का, भारी अपना कंटिन्यू रखना अच्छा लगता है उस काम को। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सुंदर सुंदर फूल पौधे लगाते रहें। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर प्लांट्स।